तो क्वेश्चन नंबर 7, अब 6 जैसे ही देखो 7 है वैसे देखा जाए तो, बस यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, e की पावर 6x को मतलब उसको में भी 6 लगा दिया है, बस इतना थोड़ा और लेंदी कर दिया 7 में। तो करते हैं, देखो y इक्वल टू ई की पावर 6x है, cos 3x है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कर दो, तो dy dx क्या हो जाएगा, यहां पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यानी e की पावर 6x डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, cos 3x का होगा, प्लस cos 3x डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, e की पावर 6x का होगा, ठीक है। किसका होगा डिफ्रेंशिएशन, e की पावर 6x का। तो dy dx इज इक्वल टू e की पावर 6x ब्रैकेट, अब cos 3x का जब आप करोगे तो क्या आएगा, माइनस का sin 3x, फिर इंटू 3 भी तो आएगा क्योंकि 3x का होगा तो 3 आ जाएगा। ये तो cos 3x बाहर है, और e की पावर 6x का क्या हो जाएगा, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, तो 6x आ गया, फिर 6x का भी तो होगा, मल्टीप्लाई में 6 आ जाएगा। अब कॉमन क्या मिल रहा है देख लेते हैं। कॉमन में देखो एक तो e की पावर 6x कॉमन मिल रहा है, ठीक है, और 3 है इधर, 6 है, तो चाहो तो 3 और कॉमन ले सकते हो, ले लो, चलो 3 कॉमन ले लिया। अब क्या बचा, यहां 3 कॉमन चला गया और ये कॉमन चला गया, तो बचा सिर्फ माइनस का sin 3x। यहां पे 3 कॉमन चला गया तो बचा 2, और ये तो कॉमन चला ही गया तो बचा cos 3x। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, dy dx। कॉमन ले लोगे थोड़ी सी कैलकुलेशन अभी कम हो जाएगी, नहीं तो आप कांस्टेंट टर्म में थोड़ा परेशान रहोगे, अदरवाइज ऐसा नहीं कि उससे नहीं आएगा, उससे भी आ जाएगा। अब आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो एक बार और, 3 तो कांस्टेंट टर्म, उसका कोई लेना देना है नहीं, बाहर कर देंगे, इसमें और इस पूरे में लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल। क्या लगा देंगे, e की पावर 6x में, और इसमें लगा देंगे हम प्रोडक्ट रूल। तो डिफरेंशिएट एक बार और कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 ब्रैकेट। अब इसमें और इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो e की पावर 6x बाहर, डेरिवेटिव किसका करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म का, यानी कि माइनस के sin 3x प्लस 2 cos 3x प्लस, अब ये टर्म बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस का sin 3x प्लस 2 cos 3x। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ये पूरा बाहर कर लिया, डिफरेंशिएशन होगा e की पावर 6x का, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। कुछ लोग 3 को साथ में लिए रहते हैं, मैं कहता हूं क्यों लेना साथ में, बाहर रखो ना, कांस्टेंट है ना, डिफरेंशिएशन से बाहर वैसे ही आ जाता है। इसको करो, समझ रहे हो, चलो करते हैं इसको डेरिवेटिव। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 e की पावर 6x। अब यहां पे देखो 2 टर्म है, अलग अलग डेरिवेटिव होगा, मैं करता हूं अलग अलग डेरिवेटिव। यही डेरिवेटिव किसका करना है हमें, एक तो माइनस का sin 3x प्लस डेरिवेटिव किसका करना है 2 cos 3x का, ब्रैकेट क्लोज। और देख लो ये कहां तक ब्रैकेट है, देखो ये मैंने इसका लिया ब्रैकेट, ये प्लस का साइन है प्लस लगेगा, ठीक है। ये तो सिंपल है, जैसा लिखना है वैसे लिख दो यहां पे। तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो e की पावर 6x का क्या होगा, e की पावर 6x इंटू 6, क्योंकि 6 आएगा, क्योंकि 6x का भी तो होगा, ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले पार्ट का कर लो, फिर बस कॉमन ऑमन ले लेंगे तो आ जाएगा। तो देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 3 तो बाहर है, ब्रैकेट e की पावर 6x ब्रैकेट। अब ध्यान से करना है, sin 3x का डेरिवेटिव क्या होगा, sin का होता है cos, तो माइनस है वो तो रहेगा माइनस, तो cos 3x आएगा, और मल्टीप्लाई में एक 3 भी आएगा, क्योंकि 3x का भी तो होगा। अच्छा कुछ बच्चे गलती से क्या कर देते हैं, 3x का 3 में मल्टीप्लाई करके 9x लिख देते हैं। एक बात ध्यान रखो, cos 3x एक सेपरेट टर्म है, उसका एंगल के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, गलती से 9x मत करना। अब इधर क्या आएगा, प्लस 2 तो बाहर आ जाएगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, माइनस का sin 3x, और फिर 3x का भी होगा तो इंटू 3 और आ जाएगा, और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो इधर, ठीक है, प्लस फिर ये टर्म पूरा है, माइनस का sin 3x,
थोड़ा सा ये कांस्टेंट ज़्यादा आ जाते हैं ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस होते हैं, लेकिन आप ध्यान से करोगे तो नहीं होगा। e की पावर 6x इंटू 6 और ये बड़ा ब्रैकेट अब, ठीक है। अब कुछ कॉमन मिल रहा है, हमें कॉमन मिल रहा है कितना, e की पावर 6x। देखो इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में क्या कॉमन मिल रहा है, e की पावर 6x, तो ले लेते हैं कॉमन। तो 3 तो बाहर है, e की पावर 6x हमने और कॉमन ले ली, तो क्या आया ब्रैकेट में, देखो यहां से ये बचा। अब यहां पहले से रीअरेंज कर लो, माइनस है और 3 है, तो माइनस का 3 cos 3x, ये 2 है और ये 3 है, 6 हो जाएगा, तो माइनस का 6 sin 3x। अब यहां कर लो, अब देखो यहां माइनस का sin 3x है और ये 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 sin 3x हो जाएगा ना, क्योंकि कॉमन तो आपने सिर्फ e की पावर 6x को लिया है। फिर 6 का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 6 2 जा 12 cos 3x, तो कितना आ गया देखो, e की पावर 6x, 12 माइनस 3 9 cos 3x, माइनस का 12 sin 3x। क्या इन तीनों दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन लिया तो 3 का मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, तो 9 e की पावर 6x आ जाएगा, यहां बचेगा 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x। तो ये आया हमारा आंसर, बिल्कुल सही आया। देखो 9 e की पावर 6x 3 cos 3x माइनस का 4 sin 3x। तो अगर आप सही से कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल आपका परफेक्ट आंसर आएगा। बस कांस्टेंट का ध्यान देना है, कई बार हम ब्रैकेट का प्रॉपर यूज नहीं करते हैं, या कभी कोई नंबर छोड़ दिया गलती से तो बस उधर ही गलती हो जाएगी। टफ नहीं है, हाँ थोड़ा ध्यान जरूर रखना है स्टेप का, ये जरूर है इस क्वेश्चन में, ठीक है, नोट कर लीजिए। और हमेशा ट्राई करो वीडियो को पॉज करके करो, जिससे कि आपको पता रहे कहाँ मिस्टेक हो रही है। चलिए 8 क्वेश्चन करें।